मैजिकल व्हील गोल्डन टॉयज। विद्यानगर नाम का एक गांव था। वहाँ रामू नाम का एक कुम्हार था। वो उस आसपास के गांव में बहुत मशहूर था। एक दिन रामू, उसकी पत्नी सीरी और बेटा देव काम कर रहे थे कि उनके पास शर्मा नाम का एक व्यापारी आया। देखो रामू, अब से तुम्हें मिट्टी के बर्तन बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने शहर में एक बड़ा फैक्ट्री खोला है। अब ये सब वस्तुएं मशीन में ही बना देंगे। यदि तुम मुझसे मुकाबला करोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा, कहकर वहाँ से चला गया। अब हम क्या करेंगे? करना क्या है, कोई और काम देखना होगा। वो फैक्ट्री में बनाए तो हमसे कम दाम में ही बेचेगा ना। लोग वहीं खरीदेंगे जहाँ उन्हें माल कम दाम में मिले। पिताजी, अब घड़े और बर्तनों की जगह हम मिट्टी के कार, बाइक, ऐसे खिलौने बना सकते हैं ना। उनका भी काफी डिमांड है। आइडिया अच्छा है बेटा, कल से हम मिट्टी के व्हीकल्स बनाते हैं। अगले दिन से रामू और उसके परिवार वालों ने मिट्टी के खिलौने बनाना शुरू कर दिया। उन गाड़ियों को देखकर बच्चे अपने माँ बाप को लाकर उन्हें खरीद कर ले गए। इस तरह देव का आइडिया भी रामू और उसके परिवार के लिए अच्छे पैसे और अच्छा नाम कमाने लगा। शर्मा के पास उसका असिस्टेंट बबलू गया और सर, रामू शहर जा रहा है, वो भी अपने फैक्ट्री के पास वाले एरिया में। अब वो खिलौने के धंधे में बहुत मशहूर हो गया है सर। हम भी उसका नकल करते हुए खिलौने बनाने लगे हैं। अगर उसने शहर में धंधा शुरू किया फिर हमारे हाथ में बाबा जी की ठुल्लू ही बचेगा। मैं उसे दिखाऊंगा, मैं जानता हूँ कि उसको कैसे सबक सिखाना है, कहकर वहाँ से चला गया। अगले दिन रामू अपने परिवार के साथ एक गाड़ी में जंगल से गुजर रहा था। तब शर्मा कुछ गुंडों के साथ आकर उसके गाड़ी को रोका। शर्मा रामू से, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम शहर जाओगे? सुनो, इस गाड़ी के पहिए और इसके खिलौने सब तोड़ दो। दोबारा ये मुझसे पंगा नहीं लेगा। गुंडों ने रामू के गाड़ी और उसके सामान को नाश करके वहाँ से चले गए। तब रामू, सीरी और देव तीनों बैठकर दुखी हो रहे थे। तब वहाँ एक साधु आया। इतने दुखी क्यों हो रामू? आपसे कोई बात तो छुपी नहीं है स्वामी जी। शर्मा ने मेरे जीवन का नाश कर दिया है। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूं। तुम नेक इंसान हो रामू, तुम्हारा अच्छा ही होगा। तुम चुपचाप अपने घर चले जाओ। रामू अपने परिवार के साथ घर चला गया। रामू जब घर पहुंचा तो उसे एक चमकता हुआ मैजिक व्हील दिखाई दिया। उसे देखकर रामू खुश होकर एक मिट्टी के ढेले को उसके ऊपर रखा। बस वो तुरंत अपने आप कुछ सुंदर गोल्डन टॉयज में बदल गए। ये देखकर हैरान होकर देव और सीरी ने भी मिट्टी का ढेला डाला। वो भी सुंदर गोल्डन टॉयज में बदल गए। रामू उन गोल्डन टॉयज को बेचने लगा। लोग उन खिलौनों को खरीदने लगे। शर्मा का धंधा बिल्कुल ठप हो गया। उसे फैक्ट्री बंद करना पड़ा। तब कुछ लोग शर्मा के पास आए। उनमें से एक, देखो शर्मा, हम नहीं जानते कि तुम क्या करोगे, पर कल तक हमारे पैसे लौटा दो, नहीं तो तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे, कहकर चले गए। तब शर्मा पास ही खड़े बबलू से, क्या ये मेरे सचमुच खाल उधेड़ देंगे? बिल्कुल उधेड़ देंगे सर। ऊपर से आप बहुत नर्म हैं तो आपका खाल आराम से उधेड़ देंगे। तो फिर रामू को परिवार समेत गायब करना होगा, वो भी आज ही रात को। रात हुई। शर्मा और बबलू कुछ गुंडों के साथ रामू के घर पहुंचे। शर्मा गुंडों से, पहले उस व्हील और खिलौनों का नाश करो। जब वो उस सदमे से बाहर आएंगे तब उनकी खबर लेते हैं। तब गुंडों ने कुछ गोल्डन कार को जमीन पर पटका। हैरानी की बात यह थी कि वे तुरंत जायंट व्हीकल्स में बदल गए और बड़े बड़े आकार के जानवरों में बदलकर गुंडों के पीछे पड़ने लगे। उनसे डरकर शर्मा और गुंडे मैजिकल व्हील की ओर भागे। जैसे ही वो उसके नजदीक पहुंचे, मैजिकल व्हील भी बड़ा होकर उन्हें पकड़ लिया। उन्हें पकड़कर जोर से घुमाने लगा। वे सब, अरे बचाओ, बचाओ, अरे हमें बचाओ, कहकर चिल्लाने लगे। शोर सुनकर रामू और उसके परिवार वाले बाहर आए। उनके बाहर आते ही उस मैजिकल व्हील ने शर्मा और गुंडों को
हवा में उछाल दिया। उन्हें फेंक कर मैजिकल व्हील और गोल्डन टॉयज फिर से साधारण रूप में बदल गए। यहाँ तो कोई नहीं है, चलो जाकर सोते हैं। तब सब अंदर चले गए। तब गोल्डन व्हील और खिलौने चमकने लगे। ब्लाइंड मैन थीफ 2। बहरमपुर नाम के गांव में बर्मन नाम का एक व्यक्ति था। उसे रतौंधी की बीमारी थी। वो मुन्ना नाम के एक बूढ़े चोर के पास अपने रतौंधी की बात छिपाकर नौकरी में लग गया। मुन्ना बूढ़ा हो जाने के कारण जो चोरी वो नहीं कर पाता था, वो बर्मन से कराना चाहता था। चोरी करने में ट्रिक्स और टिप्स सब सिखाता था। एक दिन मुन्ना, बर्मन तुम्हें हर रोज सवेरे मेरे पास आना होगा, फिर जब मैं जाने के लिए कहूँ तभी घर जाना होगा। इस बीच में जो ट्रिक्स और टिप्स मैं सिखाऊं उन्हें ध्यान से सीखना होगा। तुम जितनी जल्दी सीखोगे हम उतनी ही जल्दी बड़ा असाइनमेंट कर सकेंगे। ठीक है बॉस, चोरी करने में आपसे बढ़कर कोई भी नहीं है। कितने सारे चोरियां आपने की हैं, पर अब तक आप कभी पकड़े नहीं गए। ये रिकॉर्ड आप ही के नाम पर है। मैं आपसे ज्यादा चोरी करके आपसे भी ज्यादा नाम कमाना चाहता हूँ। तब से मुन्ना ने उसे छोटे छोटे वस्तुओं से चाबी कैसे बनाते हैं, ताले कैसे तोड़ते हैं, अलमारी कैसे खोलते हैं, तिजोरी खोलने का तरकीब क्या है, ये सब सिखाने लगा। एक दिन ये सब सीखते सीखते अंधेरा हो गया। बर्मन को रतौंधी के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। चोरों का उस्ताद मुन्ना की परीक्षा लेना चाहता था। बर्मन, अब मैं तुम्हें एक बहुत कठिन परीक्षा दे रहा हूँ। तुम अगर इसमें कामयाब हो गए तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। फिर बड़े से बड़े चोरियां तुम चुटकी बजाते ही कर पाओगे। तब बर्मन अपने आप से, हाय रे, मैंने उस्ताद से झूठ बोलकर गिरोह में शामिल हुआ था। मुझे रतौंधी है और अब अंधेरा हो गया है, मुझे दिखाई नहीं देता। उस्ताद कहते हैं कि परीक्षा लेंगे, पता नहीं क्या टेस्ट है और कैसा करना होगा। लगता है उस्ताद को पता चल जाएगा कि मुझे रतौंधी है, कहकर डर रहा था। बर्मन, ये लो, मान लो ये 6 सेब 6 सोने के वस्तु हैं। इन्हें मैं यहाँ टेबल पर रख रहा हूँ। लाइट ऑफ कर दूंगा। इन्हें तुम अब अंधेरे में चुराना होगा। आवाज नहीं आनी चाहिए और सोना गायब हो जाना चाहिए। तुम्हारी मर्जी, जैसे मर्जी करो। यूं कहते ही बर्मन अपने मन में, शुक्र है बच गया भगवान, इस बूढ़े को पता नहीं है इसलिए मैं बच गया। वैसे भी अब लाइट जलाओ या ऑफ करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे रतौंधी है तो सब कुछ अंधेरा ही तो है। इसे गायब करना बहुत आसान है। यूं सोचकर एक छोटी सी छड़ी को लेकर वो अंधेरे में टटोलते हुए आकर एप्पल्स को चुराया। मुन्ना ने तभी अचानक लाइट ऑन किया। बर्मन अंधे की तरह छड़ी लेकर वहाँ मुन्ना के सामने खड़ा था। उसे देखकर मुन्ना, वाओ, व्हाट अ प्रेजेंस ऑफ माइंड। मैंने लाइट ऑन किया और तुमने अंधे का एक्टिंग किया। यही समय तत्परता एक अच्छे चोर की निशानी है। कभी ऐसे परिस्थिति में फंस गए तो इसी तरह बचना चाहिए। तुमने साबित किया कि तुम मेरे ही चेले हो। तुम मेरे टेस्ट में पास हो गए हो। आज तुम्हारा ट्रेनिंग पूरा हुआ। चलो कार निकालो, आज हम एक बैंक में चोरी करते हैं। बर्मन फिर अपने मन में, अरे ये क्या भगवान, आज एक दिन में इतने सारे परीक्षाएं, टेस्ट के ऊपर टेस्ट, अब मैं कार कैसे चलाऊं। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, कहकर अंधे की तरह छड़ी को लेकर चल रहा था तो बूढ़ा मुन्ना, बर्मन टेस्ट तो हो चुका है, कम आउट ऑफ द कैरेक्टर, अब हमें बैंक लूटना है। समझ गया उस्ताद, पर मैं अंधे का प्रैक्टिस और थोड़ी देर करना चाहता हूँ। मैं कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अनुकूल कर सकूंगा ये टेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि ये चोरी मैं अंधा बनकर ही करूंगा। वाह बर्मन, तुम्हारे लगन मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा ही सही, तुम अपने उस्ताद से भी आगे निकल जाओगे, पर क्या तुम कार चला पाओगे। आराम से चला सकता हूँ उस्ताद, कहकर छड़ी से टटोलते हुए कार पर गया, बैठकर गाड़ी को आगे पीछे चलाने लगा। फिर सीधा बैंक के पास गया। कहाँ रोकना है ये ना जानकर सीधा जाकर बैंक के दीवार से टकराया। ये क्या, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें दीवार दिखाई नहीं दिया क्या, या फिर तुम ताला खोलने से ईंट की दीवार को तोड़ना ठीक समझा, ऐसा सोचा क्या? नहीं बॉस, ऐसी बात नहीं है। कल अगर कोई सीसीटीवी फुटेज चेक करेगा तो वो सोचेगा कि बेचारा कोई अंधा कार को सीधा दीवार से जाकर टकराया। किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। आप ये नकाब पहनकर आगे जाइए, मैं पीछे इस अंधे के कैरेक्टर को निभाते हुए आता हूँ। यूं मुन्ना आगे और उसके पीछे बर्मन जाने लगे। जाकर बैंक लूट कर वापस आए।
वाह, पहला प्रोजेक्ट ही सक्सेसफुल हो गया है बर्मन, वो भी अंधे के रोल में। ऐसे और बहुत चोरी करना है। दिस इज जस्ट द बिगनिंग। ठीक है उस्ताद, जैसे आप कहो। फिर मन में शुक्र है भगवान का, आज किसी तरह बच गया। चलिए उस्ताद, आपको घर छोड़कर मैं भी घर जाता हूँ। क्यों बर्मन, अभी भी तुम अपने पात्र में ही डूबे हुए हो, बाहर नहीं निकलोगे? ठीक है, चलते हैं, चलो। मैं चोरी करके बहुत थक गया हूँ, मैं आंखें मूंद कर सोता हूँ। तुम मुझे मेरे घर आते ही उतार देना। आप जब तक पलक झपके मैं आपके घर के सामने रहूंगा, कहकर कार स्टार्ट किया और छड़ी के सहारे कार को चलाने लगा। उसे दिखाई न देने के कारण सीधा जाकर कार को पुलिस स्टेशन के बाहर रोका। फिर उस्ताद पहुंच गए, उतरिए। मुन्ना ने आंखें खोलकर देखा तो अपने आप को चारों तरफ से पुलिस से घिरा पाया। ये देखकर मुन्ना, ये क्या बर्मन, मैंने सोचा कि तुम अपने उस्ताद से भी आगे निकल जाओगे, पर तुमने तो उस्ताद को ही फंसा दिया। तब पुलिस ने मुन्ना और बर्मन को जेल में डाल दिया।